अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक बायोमॉलिक्यूल है। फ्रेडरिच मेस्टर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने पस सेल के न्यूक्लियस से एक कंपाउंड आइसोलेट किया, निकाला और उसे न्यूक्लिन का नाम दिया। न्यूक्लिन के पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ थी, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, यानी जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का। इसका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक बेसिक शुगर होता है जिसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है और दूसरी तरफ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होती है। नाइट्रोजनस बेस के दो ग्रुप्स होते हैं, या तो वो प्यूरिन्स होंगी या पायरिमिडीन्स होंगी। प्यूरिन्स दो तरह की होती है, एडेनिन और गोनिन। पायरिमिडीन 3 तरह की होती हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। थाइमिन सिर्फ डीएनए में पाई जाती है और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाई जाती है। मोनोन्यूक्लियोटाइड, मोनो मीन्स 1, तो मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होगा। इसके एग्जांपल है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसमें 3 फॉस्फेट्स होती हैं, और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जिसमें 2 फॉस्फेट होती हैं। एटीपी एनर्जी करेंसी है, एनर्जी स्टोर करता है, कैरी करता है और जब ज़रूरत पड़े तो प्रोवाइड करता है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो एटीपी को कन्वर्ट किया जाता है एडीपी में। एक आयोनिक फॉस्फोरस निकलती है और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल या 31.81 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। डाई मीन्स 2, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स कोवलेंटली बॉन्डेड हो उसे डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके एग्जांपल है एनएडी यानी निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। रिडॉक्स रिएक्शन में यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारी बॉडी के एनएडी बिल्कुल कोएंजाइम जैसा काम करता है। पॉली मीन्स मैनी, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक ख़ास किस्म का बॉन्ड होता है। इसके एग्जांपल है डीएनए और आरएनए। डीएनए हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वॉटसन और क्रिक ने 1953 में एक मॉडल दिया था जो डीएनए का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। इनके मॉडल के मुताबिक डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी इसमें 2 हेलिक्स होते हैं जो इस तरह ट्विस्टिंग कर लेते हैं। दोनों हेलिक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी अगर एक हेलिक्स पे एडेनिन होगा तो दूसरी तरफ यकीनन थाइमिन होगा, और अगर एक तरफ साइटोसिन होगा तो दूसरी तरफ गोनिन होगा। डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस होती हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गोनिन। जिस तरह एक सीरी के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक अपराइट जो इसका ये वाला स्ट्रक्चर बनाता है और रंग जो बीच वाला पार्ट बनाता है, इसी तरह डीएनए के भी 2 पार्ट्स होते हैं। डीएनए का अपराइट बनाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर और फॉस्फेट पार्ट, और रंग बनाता है नाइट्रोजनस बेसिस। दोनों हेलिक्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और दोनों हेलिक्स अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, यानी अगर एक हेलिक्स 5 to 3 सीक्वेंस में होगा तो दूसरा 3 to 5 सीक्वेंस में होगा। दोनों हेलिक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम्स का है। ट्विस्टिंग के दौरान जो टर्निंग होती है, हर टर्न में 10 बेस पेयर्स आते हैं। हमने बात की कि डीएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो किस तरह डीएनए कैरी करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी मटेरियल का। जीन इंस्ट्रक्शन देता है कैरेक्टर्स के लिए, यानी कि आई कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इंजाइम्स। दूसरी एग्जांपल पॉली न्यूक्लियोटाइड की आरएनए है। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के अंदर 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, गोनिन और साइटोसिन डीएनए की तरह, लेकिन इनमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, बल्कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होती हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी इसमें एक स्ट्रैंड होता है। ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, जिसे कोडोन कहते हैं। कोडोन ट्रिपलेट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, जो एक अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रिपलेट बन जाए गोनिन, थाइमिन और एडेनिन का, तो ये कोडोन कहलाएगा और ये इनकोड करेगा अमाइनो एसिड वेलाइन के लिए।
इस तरह के बहुत सारे कोड्स होते हैं। हमारी बॉडी में जितना भी RNA है उसका 3 से 4% mRNA है। दूसरी टाइप है tRNA, ये ट्रांसफ़र RNA होता है। तीनों RNA के टाइप्स में ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज्ड होता है। इसके अंदर 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन किसी किसी रीजन किसी किसी पॉइंट पे ये डबल स्ट्रैंड भी शो कर सकता है। mRNA के अंदर कोडोन्स होते हैं, तो इसके अंदर एंटी कोडोन्स होते हैं। tRNA की 45 टाइप्स हैं। हमारी बॉडी में जितना भी RNA है उसका 10 to 20% tRNA होता है। थर्ड और द वेरी लास्ट टाइप है rRNA, जो राइबोसोमल RNA है। ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। तीनों RNA के टाइप्स में ये सबसे लार्जेस्ट साइज्ड होता है। हमारी बॉडी में जितना भी RNA है उसका 80% rRNA होता है। ये पेप्टाइड लिंकेजेस बनाता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। अल्लाह हाफिज़।